वोल्टास एयर कंडीशनर, चाहे वोल्टास हो चाहे हिटैची हो या फिर एलजी हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कंपनी का एयर कंडीशनर हो, सेम प्रॉब्लम अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो सेम चाहे जिस भी कंपनी का एयर कंडीशनर हो। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि जब भी हम वोल्टास एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो अंदर से स्पार्किंग की साउंड आता है, स्पार्क की आवाज़ आती है अंदर से और एयर कंडीशनर स्टार्ट नहीं होता है। अब उसमें देखिए, उसमें हो भी सकता है कि कंप्रेसर स्टार्ट ना हो रहा हो, फ़ैन मोटर चल रहा हो, या फिर फ़ैन मोटर और कंप्रेसर दोनों स्टार्ट ना हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कि उन्होंने पूछा है कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, कमेंट आप देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है यही है कि जब मैं एयर कंडीशनर को ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, तो उसमें से स्पार्किंग का साउंड आता है और एयर कंडीशनर ऑन नहीं होता है। उसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज एक्सप्लेन में हम समझने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, मैं ज़्यादा लंबा खींच करके नहीं ले जाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जब भी हम एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो सीधा पहले लोड जाता है, पहले तो फ़ैन मोटर चलता है, केवल फ़ैन। आप स्विच देख सकते हैं, स्विच आप मेरे एसी का देख सकते होंगे, शायद नहीं दिख रहा, अभी मैं दिखाऊंगा। तो स्विच जब ऑन करते हैं तो पहले फ़ैन मोटर चलता है। मेरे पास भी विंडो एसी है, चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, जब भी सप्लाई कंप्रेसर को जाएगा, अगर स्पार्क होगा, स्पार्क का साउंड आएगा तो कंप्रेसर में जब सप्लाई जाएगा तभी ऐसा होगा। तो आप जब भी ऑन करते हैं तो सप्लाई सीधा पहले फ़ैन मोटर स्टार्ट होता है, फ़ैन मोटर के बाद दूसरा पॉइंट जब घुमाते हैं, विंडो एसी की बात कर रहा हूँ जिसमें सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं, जैसे मेरे एसी में सिलेक्टर स्विच लगे हुए हैं विंडो एसी में। तो जब भी हम सिलेक्ट करते हैं फ़ैन मोटर और कंप्रेसर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि फ़ैन मोटर चलता ही है, उसके साथ में कंप्रेसर स्टार्ट होता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है तुरंत वहाँ पर। तो जब भी वहाँ पे अगर मानिए कि कंप्रेसर में कोई फ़ॉल्ट होगा, यानी कि कंप्रेसर में अगर उसके बेंडिंग शॉर्ट हैं, तो इस तरह का स्पार्किंग क्या साउंड आएगा और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। अगर कंप्रेसर ख़राब होगा तो एक चीज़ और कि अगर जो थिम्बल लगे होते हैं कंप्रेसर के साथ में, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ बहुत से एसी का, जिसमें होता क्या है कि जो कंप्रेसर के ऊपर आप देख सकते हैं टर्मिनल जो लगे होते हैं, आप देखिए इस तरह से टर्मिनल जो लगे होते हैं उसके ऊपर थिम्बल लगाया जाता है। कंप्रेसर के ऊपर, वो टर्मिनल के ऊपर थिम्बल लगाया जाता है, उसमें 3 सप्लाई दी जाती है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन, यानी कि फेस सप्लाई, और उसमें लाइन और न्यूट्रल दोनों सप्लाई कंप्रेसर में दी जाती है, तब कंप्रेसर स्टार्ट होता है। अगर वहाँ पर थिम्बल लूज हो गया हो या फिर थिम्बल जल गया हो तो इस तरह का स्पार्किंग का साउंड उसमें से आएगा। लेकिन हाँ, न्यूट्रल फेस शॉर्ट नहीं है उसमें। न्यूट्रल फेस अगर शॉर्ट होता, यानी लाइन और न्यूट्रल वहाँ पर अगर शॉर्ट होता, तो यहाँ पर एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद स्पार्किंग का साउंड आता और सिस्टम ना चल रहा होता। अगर न्यूट्रल और लाइन शॉर्ट होता तो तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाता है। वहाँ पर न्यूट्रल और लाइन शॉर्ट नहीं है, वहाँ पर फॉल्ट यही है कि कंप्रेसर का टर्मिनल जो है वहाँ पर थिम्बल लगे होते हैं। इस तरह से आप थिम्बल देखिए, थिम्बल लगे होते हैं, वो थिम्बल में स्पार्किंग है, यानी कि थिम्बल ढीला है, इसकी वजह से स्पार्किंग का साउंड आ रहा है। तो उसे सही करिए, थिम्बल को अगर ढीला है तो टाइट करिए, अगर जल गया है आधा थिम्बल तो वहाँ पर थिम्बल नया लगाइए, थिम्बल नया लगाइए वहाँ पर, तभी वो सॉल्व होगा। उसके बाद कंप्रेसर चलने लगेगा। अगर कंप्रेसर सही होगा तो, अगर कंप्रेसर शॉर्ट होगा, ख़राब होगा, तो वहाँ पर इस तरह से बार बार स्पार्किंग का साउंड आएगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा।
तो यही 2 रीज़न हो सकते हैं वहाँ पर। और कंप्रेसर में एक बार थिम्बल जलने के इसमें क्या रीज़न है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बार बार थिम्बल जल क्यों जाता है। क्योंकि ना होता क्या है उसमें कि कंप्रेसर एम्पियर हाई एम्पियर लेता है। हाई एम्पियर लेने का मतलब हाई एम्पियर क्यों लेता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके देखिए और सीखिए कि कंप्रेसर ओवर हीटिंग होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, कंप्रेसर बार बार ओवर हीट क्यों होता है और बार बार उसके थिम्बल और उसके टर्मिनल बार बार जल क्यों जाते हैं। जाइए देखिए और सीखिए। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर कैपेसिटर कमज़ोर होता है तो भी कंप्रेसर हाई एम्पियर लेता है। अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो भी हाई एम्पियर लेता है। और इसके बाद अगर कंडेंसर कूलिंग कॉइल अगर गंदा है, पूरा डस्टी है, तो भी कंप्रेसर हाई एम्पियर लेता है। अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, ब्लोअर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, तो भी कंप्रेसर हाई एम्पियर लेता है और कंप्रेसर हीटअप होता है। कंप्रेसर इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि उसको हाथ से आप छू नहीं सकते। इसलिए कास्ट आयरन से बनाया जाता है कंप्रेसर को, ताकि जितनी भी हीटअप उसमें सहने की क्षमता रहे। इसलिए वो लोहे का बनाया जाता है, पक्के लोहे का बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होने के बाद भी उसका बॉडी ख़राब नहीं होता है। कई सालों तक उसका बॉडी ख़राब नहीं होता, कई सालों क्या सालों तक उसका बॉडी ख़राब नहीं होता है। जब भी ख़राब होता है तो उसे उठा करके फेंकते हैं और उसे भी खरादी से कटवाना पड़ता है। इतना भी ख़राब नहीं होता है, केवल पेंट निकल जाता है कंप्रेसर का, बस। यही कुछ रीज़न होते हैं कंप्रेसर ओवर हीटिंग होने के। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आप उसमें स्पार्किंग हो रहा है, उसको सही करिए। तार ढीला है, उसमें वायर ढीला है, या फिर थिम्बल उसके जले हुए हैं, आधा थिम्बल बाकी है उसमें, या फिर कंप्रेसर डैमेज है, कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है, यानी कि उसका बेंडिंग वीक हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्पार्क हो रहा है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास विंडो एसी है। जब भी इसे हम ऑन करते हैं, जैसे कि हम इसे ऑन कर रहे हैं सिलेक्टर स्विच से, आप देखिए यहाँ पर ऊपर तो सिर्फ फ़ैन है, फ़ैन का पॉइंट है। ये हमने स्टार्ट किया, आप साउंड सुन पा रहे होंगे, ये हमारा फ़ैन पे स्टार्ट हुआ, ठीक। अभी इसके बाद जब भी हम इसे ना लो पर हम स्टार्ट कर, जैसे देखिए लो है, फ़ैन लो और प्लस कूलिंग के लिए कंप्रेसर के लिए है। तो यहाँ पर जैसे ही हम करते हैं, देखिए कंप्रेसर स्टार्ट हुआ। अब देखिए कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर पर लोड पड़ा है। अगर वहीं पर थिम्बल कमज़ोर होता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, थिम्बल जला हुआ होता है या फिर कंप्रेसर में शॉर्टिंग होती है, तो वहाँ पर स्पार्किंग का आवाज़ आएगा, स्पार्क करेगा वहाँ पर। तो आप समझ जाइए कि अंदर ही प्रॉब्लम है, जो टर्मिनल है कंप्रेसर का वहीं पर प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं अच्छी तरह से कि अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, स्पार्क है या फिर थिम्बल जला हुआ है। खोल करके देखेंगे तो आसानी से वहाँ पर पता लग जाएगा। फिर भी अगर इसको लेकर के, इस क्वेश्चन को लेकर के अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप 24 आवर्स कभी भी आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।